कई परीक्षाएं आते हैं, परमेश्वर कई ऐसे घटना में हमें निकाल देते हैं। हमको क्या करना है, परमेश्वर कई बार हमें परख लेते हैं, इसने इस अवस्था में क्या करेगा। कई नया नियम और पुराना नियम का भक्तों के साथ परमेश्वर ने ऐसा किया है। करने के वक्त में उन्होंने परमेश्वर के समूह में अपने भय भक्ति को दिल से निकाल कर दिखाया। वो बात उनके जीवन में दोगुना आशीष का कारण हो गया। आइए मेरे साथ पढ़ लीजिए दूसरा राजा, पहला राजा उसका 3:5, पहला राजा 3:5। गिबेओन विच रात के वेले सुपने विच सुलेमान नूं यहोवा दा दर्शन होया। परमेश्वर ने आख्या, मंग मैं तैनूं की देवां? तां सुलेमान ने आख्या, बस। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, वो मांग। जो तू चाहे मांग, वो मैं तुझको दूंगा। एक व्यक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सुलेमान के सामने आकर ये पूछ रहा है, ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करने के तुम चाहते हैं। कई बार परमेश्वर ऐसे अवस्था में हमें लेकर जाते हैं, हम मन मर्जी जो कुछ है हमको मांग सकता है। एक बात उसके पीछे एक और भी बात है, परमेश्वर हमें परख लेते हैं, ये क्या मांगने के लिए चाहते हैं, इसका इंटेंशन क्या है, उसके अंदर का मन की हालेलुया बात क्या है, इंटेंशन को हालेलुया देखते हैं। ये कौन सी इनका मन में क्या है ये मांगने का। फिर कई बार हम प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, हालेलुया कई बार हम परमेश्वर के समूह में बैठकर प्रार्थना कर कई बातें मांगते हैं, मिलते भी है। परमेश्वर परख लेते हैं इसके जरिए ये क्या करेगा। इधर एक किसी से नहीं है, अपने आप यहोवा परमेश्वर ने प्रकट हो गया। गिबेओन प्रकट होकर सुलेमान से ये पूछ रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या देने के लिए तुम चाहते हैं, मांगो। यदि हमने तो क्या करेंगे, हमने तो दुनिया का बहुत कुछ बातें मांगना था, बल्कि सुलेमान ने वो कुछ भी नहीं मांगा। सुलेमान ने मांगा, आगे पढ़ो जी। तैं अपने दास मेरे पिता दाऊद उत्ते बड़ी नेकी कीती, क्यों जो ओ तेरे सन्मुख सच्चाई धर्म और मन की सिधाई विच तेरे नाल चलदा रहा, अते तैं ओदे लई उस बड़ी नेकी दी पालना कीती कि ओनू एक पुत्र दिता, जेड़ा ओदी राजगद्दी उत्ते बैठा है, जिवें अज दे दिन है। हुण हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तैं अपने दास नूं मेरे पिता दाऊद दे थां पातशाह बनाया है, पर मैं तां एक छोटा जिहा मुंडा हां, अते मैं बाहर जाना अते अंदर आना नहीं जानदा हां, अते तेरा दास तेरी प्रजा दे विचकार है, जिहनूं तैं चुनिया। वो बहुते लोग हन जेड़े ना उन्हां दा लेखा ही हो सकदा है। तू अपने दास नूं सुनन वाला मन दे भई ओ तेरी प्रजा दा न्याय कर सके, इस लई भई मैं अच्छे अते बुरे नूं समझ सकां, क्यों जो तेरे बहुते लोकां दा न्याय कौन कर सकदा है। हिंदी में पढ़ना। 9 यहोवा परमेश्वर ने प्रकट होकर पूछा, तुम्हारे लिए क्या करना। उसके आगे सुलेमान ने अपने आप हलीम कर रहा है। हमने इस उपवास का प्रार्थना का फर्स्ट आयत ही यही किया था। हमने अपने आप परमेश्वर के संग में हलीम करने के लिए, हालेलुया नीवा करने के लिए अहवा नदी के किनारे हमने हालेलुया उपवास प्रसिद्ध किया। उस उपवास में हमें हमारे बाल बच्चों को, हमारी संपत्ति को शुभ यात्रा मांगने के लिए हमने उपवास किया। फिर सबसे पहले हम अपने आप परमेश्वर के समूह में नींव हटाना,
हम हालेलुया हमारे अपने यहाँ परमेश्वर के चरणों में हलीम होना, क्योंकि मैं घमंड के साथ मेरे पास ये है वो है, हमारा सब कुछ हम घमंड के साथ परमेश्वर से बोले तो परमेश्वर उसके साथ प्रसन्न करने वाला परमेश्वर नहीं है। इधर हालेलुया इस्रा नबी के समय में इस्रा नबी ने हालेलुया उपवास का मुख्य बात ये रखा, तेरे चरणों में हम क्या होने के लिए, नम्र और दीन होने के लिए, हलीम होने के लिए। हालेलुया जो कुछ है हमने शुक्रवार हमने उसके बारे में देख रहे थे। इधर सुलेमान अपने बाप ने क्या किया, अपने दादा परदादा ने क्या किया, अपने हालेलुया अब्राहम इसहाक याकूब ने क्या किया, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। उसने अपने आप परमेश्वर के चरणों में हालेलुया धीर और नम्र होकर मैं कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कई रास्ता से, आशीष का रास्ता से हमें चलाएगा, अनुग्रह की रास्ता से हमें चलाएगा, बरकत की रास्ता से हमें चलाएगा। परमेश्वर आशीष और बरकत अनुग्रह सब कुछ देने के बाद हमें ये देखेगा, ये आशीष और अनुग्रह और बरकत पाने के बाद ये मेरे चरणों में कैसा है। हालेलुया कई लोग उसमें फेल हो जाते हैं, कई लोग आशीष पाते हैं, आशीष पाकर पीछे हट जाते हैं, दुनियादारी हो जाते हैं, उसके वजह से कुछ भी परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए उनसे नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इधर सुलेमान से परमेश्वर ने ये पूछा, मैं तेरे लिए क्या करने के लिए चाहता हूं। ये सारे अपने आप हर दीन और नम्र कर उसने ये बोला है, उसका 9 आयत, तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझाने की ऐसी शक्ति दे, समझने की शक्ति दे। क्या है? समझने की शक्ति दे, समझने की शक्ति दे। यदि हम एक दुनियादारी होकर एक व्यक्ति ने हमसे पूछेगा तुम चर्च में जाकर तुमको क्या मिला, एक है पाप को समझने के लिए, पाप को हालेलुया समझने के लिए, पाप से दूर होने के लिए, गलती से दूर रहने के लिए परमेश्वर हालेलुया समझने का बुद्धि और आत्मा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। लोगों ने ये पूछेगा हालेलुया तुमको क्या मिला। यदि सुलेमान से कोई ऐसा एक व्यक्ति आकर पूछे, यार ये क्या किया तुमने, परमेश्वर ने तुम्हारे सामने खुद प्रकट हो गया, प्रकट होकर पूछ रहे, तुमने ये पूछना था, मेरे को घोड़ा चाहिए, मेरे को हालेलुया रथ चाहिए, मेरे को बड़ा शक्तिशाली सेना चाहिए, मेरे को पूरा देश को अपनाने के लिए ताकत चाहिए, मेरे को सोना चांदी सब कुछ चाहिए, किसी चीज का भी कमी नहीं होना, मेरे ऊपर और कोई भी राजा नहीं होना चाहिए, मेरे को लंबा आयु दे। इस दुनिया के लोग ऐसे ही आशीषों को मांगेंगे। और हालेलुया सुलेमान ने पहले बोला है, मुझे क्या कौन सी शक्ति चाहिए, मुझे समझने का शक्ति चाहिए, समझने का शक्ति चाहिए। तेरे आंसू हमारा प्रार्थना इस दिनों में हालेलुया समझने का शक्ति, प्रभु मेरे लिए क्या किया है वो समझने का शक्ति, प्रभु मेरे जीवन में क्या क्या कर रहा है वो समझने की शक्ति, प्रभु ने मुझे कहां से कहां तक लेकर आया है वो समझने की शक्ति, परमेश्वर ने मुझे कहां के लिए रखा है वो समझने की शक्ति, परमेश्वर हम मुझे कैसे कैसे हाथ पकड़कर चलाता है वो समझने की शक्ति। कई बार दुनिया के हालेलुया ईश्वर ने उस शक्ति को खत्म करते हैं, उस शक्ति प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करने के लिए हमको हालेलुया मौका नहीं देते हैं। शैतान ने हालेलुया इस दुनिया के बातों में हमें फंसा देते हैं। एक है समझने की शक्ति, हालेलुया मुझे समझ सकता हूं तो फिर सब कुछ हो गया। जब हम हमारे बारे में समझने के लिए नहीं होता ना फिर फेल हो जाता है। ओके आगे, कि मैं भले बुरे की परख कर सकूं, एक भला बुरा की परखने का शक्ति, ये बहुत सामर्थ्य की एक शक्ति है। फिर आंसू यदि हम पवित्र आत्मा के हालेलुया युग में हम रहते हैं, यदि पवित्र आत्मा का हालेलुया वरदान के बारे में हमसे पूछे तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि कौन सी वरदान चाहिए, भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, चंगाई का वरदान चाहिए, ऐसे बहुत कुछ वरदान के बारे में हम
अच्छे तरह जाते हैं। हालेलुया। हम डिसेनिंग स्पिरिट को हम नहीं मांगेंगे, परखने की शक्ति। हालेलुया। और इधर भला बुरा समझने की शक्ति मेरे को चाहिए। प्रभु जी, उस व्यक्ति ने मुझे क्या कर रहा है, उस व्यक्ति मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, प्रभु आपने मेरे लिए क्या कर रहा है, और भला क्या है, बुरा क्या है, मैं इस काम कर रहा हूँ, उस काम के जरिए हालेलुया भला है बुरा है, इस ये मेरे को भला और बुरा समझने के लिए शक्ति दे। हालेलुया। किसके सामने बोला है? याकूब के पत्र हम पढ़ने के वक्त में यदि किसी को बुद्धि का कमी है तो बुद्धि हालेलुया देने वाला परमेश्वर से मांगे। उस बुद्धि और आशीष सब कुछ देने वाला यहोवा परमेश्वर के सामने सुलेमान ने ये बोला है, मेरे को भला बुरा समझने की शक्ति दे। कई बार क्या होता है, हम विश्वासी लोग बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं हालेलुया परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, मैं हालेलुया परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने वाला व्यक्ति है। हम बोलते हैं, कई बार भला बुरा समझने के लिए हमारा क्षमता कम हो जाता है, इसीलिए दुनियादारी हो जाता है, पाप करते हैं। शैतान जो प्रसन्न जिस में प्रसन्न होते हैं उस बातों में हम प्रसन्न करते हैं। इसलिए मेरा हमारे आत्मिक जीवन में भला बुरा समझने का ताकत होने के लिए प्रार्थना करना। हमारे रिश्तेदार होवे, हमारा पड़ोसी होवे, हमारा हालेलुया फैमिली मेंबर होवे, हमको जो उपदेश देते हैं उस उपदेश का भला और बुरा परमेश्वर में प्रसन्न है या नहीं है, ये समझने का बुद्धि हमको चाहिए। कभी भी ये ना सोचे मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरे बहन क्या सोचेगा, मेरे भाभी क्या सोचेगा, मेरे हालेलुया प्यारे लोग क्या सोचेंगे, ऐसे सोचने के बारे में ना सोचे, ये सोचे परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा। भला बुरा को हालेलुया समझने का बुद्धि। हालेलुया। आगे, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तो इतना बड़ा लोगों को मेरे पास आपने सौंपा है, इस लोगों को सब चलाना है, राज करना है, तेरे मदद के बिना नहीं होगा। फिर परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में आशीष का रास्ता खोलने के वक्त में उस आशीष का रास्ता को हम ये समझे वो भलाई के लिए, परमेश्वर से हम आशीष पाने के लिए समझे। कई बार क्या होता है, परमेश्वर आशीष का रास्ता खोल देते हैं, उस आशीषों को पाने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर को हालेलुया बाद में परमेश्वर पछताता है, उस व्यक्ति को इस आशीष देने से मैं पछताता हूं। हालेलुया। उस रास्ता खोलने से मैं पछताता हूं, उस जॉब देने से पछताता हूं, उस संपत्ति देने से पछताता हूं, उस जगह में पहुंचाने से मैं पछताता हूं। ये बात ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखेंगे, हमें परख, हमको दुख देकर परमेश्वर हमें परख कर देता है। प्रेरितों के काम उसका 16 का 23 और 24। प्रेरितों के काम रसूल अधिकतर उसका 16, 23 और 24। प्रेरितों की काम 16 अध्याय 23-24। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਕਾਠ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਏਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਜੋ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਝੱਟ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ गए ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ बहुत वेतन लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को यह आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ से ठोक दिए।
आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। फिर ऐसा हमें कष्ट देकर परमेश्वर परखेगा, उस कष्ट के अवस्था में इसने क्या करेगा, दुख के अवस्था में क्या करेगा, आनंद के समय में क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर उनको पौलुस और सीलास दोनों बंदीगृह में है, बंदीगृह में जाने का और कोई हालेलुया बात नहीं है। उन्होंने परमेश्वर का नाम को महिमा किया, महिमा करने के वजह से उनको बंदीगृह तक पहुंचना पड़ा। बंदीगृह में इनको हालेलुया, बंदीगृह में जाने के पहले मारा, बाद में मारा, मार कर हालेलुया बंदीगृह में उनको बांध कर रखा, उनको हालेलुया जंजीरों से बांध कर उधर रखा हुआ है। आमतौर से लोग क्या सोचते हैं, मैं परमेश्वर को मान लिया, पहचान लिया, परमेश्वर के वचन के आधार किया, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, फिर भी परमेश्वर ने ऐसा क्यों मेरे ऊपर होने के लिए अनुमति देते हैं। परमेश्वर क्यों ऐसा अनुमति देते हैं। मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा था, परमेश्वर के सेवा के बीच में मेरे को भी हालेलुया कष्ट आ रहा है, मेरे को भी क्लेश आ रहा है, मेरे को भी दुख आ रहा है, ये क्या बात है। इसलिए उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं है, उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं है, उन्होंने हालेलुया बंदीगृह के अंदर भी परमेश्वर का एक उद्देश्य थे, उस उद्देश्य के लिए लेकर आए थे। यदि आप एक कष्ट के हालेलुया रास्ता में है, दुख के हालेलुया परिस्थिति में है, हालेलुया बहुत कठिनाई को आप सामना कर रहे तो परमेश्वर को महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जरिए बड़े काम करने के लिए योजना बनाकर रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके बारे में बड़ा हालेलुया काम करने के लिए योजना बनाकर रखा हुआ है। हालेलुया। पौलुस और सीलास बंदीगृह में बैठकर हालेलुया उन्होंने ये नहीं बोला कुत्ते की तरह मार पड़ा, कौन तुझे मारा, वो मुझे उसने बहुत मारा, बहुत पीटा, वो इधर से भी खून निकल रहा है, देखो इधर भी खून निकल रहा है, इधर भी दर्द है। उन्होंने दर्द का, परेशानी का हालेलुया कितना पिटाई मिला उसके लिस्ट नहीं बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने वो लिस्ट नहीं है, उन्होंने हालेलुया परमेश्वर को आराधना किया। हालेलुया। देखो उधर उसका 25 आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आमीन, हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना करना, उनके शरीर में जो कुछ घाव है, जो कुछ जहम है, जहां जहां से खून निकल रहा है वो नहीं है, उनके दिल के अंदर में चोट पहुंचने के लिए उन्होंने नहीं दिया। उनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा हुआ एक दिल थे, वो दिल से उन्होंने प्रार्थना करते रहा, सामर्थ्य पाते रहा, उन्होंने आराधना करते रहा, उन्होंने हालेलुया प्रार्थना किया, उन्होंने आराधना किया, गीत गाया, परमेश्वर का काम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार शैतान आकर हमसे क्या बोलेगा, देखो देखो इतना साल हो गया, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, इतना साल हो गया, तुमको कुछ तरक्की हुआ, कुछ तरक्की हुआ नहीं है, इतना साल हो गया, बस से भी अच्छा छोड़ दे। शैतान आपके कानून भरने के लिए हालेलुया किसी ना किसी के जरिए हालेलुया योजना बनाने के वक्त में फिर आंसू वो सुनना नहीं है, वो सुनना नहीं है। आपका हालेलुया दुख के बारे में दूसरा सुनना नहीं है, आपके कष्ट के बारे में दूसरा सुनने के लिए मौका ना दे। आप खुदा का नाम की महिमा करने का आवाज को सुनने के लिए मौका दे, परमेश्वर का प्रार्थना का आवाज सुनने के लिए मौका दे, आराधना का आवाज सुनने के लिए मौका दे। हालेलुया। आप नहीं है, केवल आप नहीं है, दूसरा भी जो लोग उस प्रार्थना को आराधना को सुनेंगे वो भी आजाद हो जाएंगे। आमीन, आमीन। यदि मान लीजिए हालेलुया उन्होंने अपना कष्ट के बारे में, दुख के बारे में लिस्ट बनाकर रखे तो कई लोगों उधर छुटकारा नहीं मिलना था। हालेलुया। उस जेलर हालेलुया बंदीगृह का हालेलुया जो हालेलुया अधिकारी वो भी प्रभु को नहीं मानना था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे आंसू मुझे और आपको कष्ट के हालेलुया
कठिन हालेलुया शोधना में हमें आने के वक्त में, कठिन परीक्षा में हमें हालेलुया चलाने के वक्त में हालेलुया प्रभु को धन्यवाद कर चले, प्रभु को धन्यवाद कर चले। प्रभु जी इस दुख के लिए धन्यवाद, इस कष्ट के लिए धन्यवाद, इस बीमारी के लिए धन्यवाद, इस कर्जा के लिए धन्यवाद। हालेलुया ये सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। लोग मुझे हालेलुया मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद, लोग हालेलुया मुझे हालेलुया ठट्ठा कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद, लोग मुझे तमाशा देख रहे हैं इसलिए धन्यवाद। हर बातों के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परीक्षा आने के वक्त में आपको हालेलुया परमेश्वर परीक्षा करके देखेगा सच में ये क्या है, कैसा है। परीक्षा के बीच में ये घबरेगा तो नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने पहला जो सुलेमान के बारे में बोला, सुलेमान को परमेश्वर ने हालेलुया परखकर देखा, पास हो गया। वेल एंड गुड। हालेलुया। उसने इस दुनिया में कोई भी नहीं लिखा ऐसे नीति वचन ज्ञान बुद्धि समझ से भरा। हालेलुया। सुलेमान जैसे कपड़ा पहनने वाले इस दुनिया में नहीं था कोई। आमेन आमेन आमेन। सुलेमान जैसे कपड़ा पहनने वाला लोग नहीं थे। सुलेमान छोड़ दो, सुलेमान के हालेलुया महल में जो लोग हैं उनका यूनिफॉर्म बहुत देश तक हालेलुया फेमस थे। हालेलुया। रानी भी आकर ये परखने के लिए आई। हालेलुया। रानी और लास्ट में ये बोली, जो कुछ मैंने सुना उससे भी बहुत बढ़िया है इधर तुम्हारा दास लोगों का बैठना उठना हालेलुया व्यवहार करना बहुत अच्छा है। मेरे अफसों परमेश्वर में परखेगा, हम हालेलुया हम फेल नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। कष्ट के रास्ते में हमें चलाने के वक्त में पौलुस और सीलास हालेलुया प्रार्थना किया। उस प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया मौका दिया, इसलिए हालेलुया परमेश्वर से आशीष उन्होंने पाया है। कई बार हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया हमको मौका देता है। हालेलुया ऐसे रास्तों में हमें चलाएगा, कठिन रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। व्यवस्था वचन पंचायत में व्यवस्था 7, हिंदी में व्यवस्था वचन ड्यूटरोनॉमी उसका 8 का 2 व्यवस्था वचन 8 का 2। परमेश्वर हमें परखेगा, केवल हालेलुया हमें फेल कराने के लिए नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਕਿ नहीं। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इस्राएली लोगों के जीवन में जो जंगल की मार्ग है वो भूल नहीं सकता है, क्योंकि यहोवा सच में उनको सच में यहोवा इस्राएली लोगों को सेवा कर रहे थे। इस्राएली लोग यहोवा को सेवा नहीं कर रहे थे, यहोवा इस्राएली लोगों को सेवा कर रहे थे। और एक तरफ से हम बोल रहे थे क्योंकि इनका खाने के लिए प्रबंध करना, इनका पीने के प्रबंध करना, इनका कपड़ा के बारे में ध्यान रखना। हालांकि क्योंकि इनका कपड़ा क्या नहीं हुआ पता नहीं है, 40 साल ले लिया पता नहीं है, और इनका जूता घिसा नहीं है, 40 साल हाले लिया इनका जूता घिसे नहीं है। खाने के लिए खाना, पीने के लिए पीना, हालेलुया, और पानी, और हालेलुया दिन के समय में हालेलुया बादल उनके ऊपर छाया करते थे, रात में हालेलुया आंख के खंभा उनके बीच में खड़े होते थे परमेश्वर के हजूरी, हालेलुया उसके रोशनी से ये लोग सारे काम करते थे। ये बात 1-2 दिन नहीं है, 40 साल तक परमेश्वर ने परख कर देखा। हालेलुया एक ही बात यहोवा परमेश्वर को पता चलना था, ये लोग मेरा बात मानेंगे या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया
आज जिस रास्ता पर आप जा रहे हो, हालेलुया, ये याद रख, परमेश्वर साथ है, परमेश्वर साथ है। हालेलुया, तुझे फेल कराने के लिए नहीं है, तुमको छेद देने के लिए, तुमको आनंद देने के लिए, तुझे हालेलुया नेक्स्ट पोजीशन में, हालेलुया तुझे तरक्की देने के लिए परमेश्वर ने चला रहा है। हालेलुया, कनान देश में 40 दिन, हालेलुया 40 साल, हालेलुया उनको चलाया। एक छोटी बात नहीं है, कनान देश में पहुंचाने के लिए है। उन्होंने, परमेश्वर ने परखते रहा, परखते रहा, परखते रहा। परखने के वक्त में बीच बीच में कई लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू हो गया, कई लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू हो गया, कई लोगों ने व्यभिचार करना शुरू हो गया, कई लोगों ने मूसा के बात ही मानना छोड़ दिया, कई लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू हो गया, परमेश्वर, कई लोगों ने बलवा करना शुरू हो गया। समय समय पर परमेश्वर ने कुछ कुछ लोगों को, हालेलुया, खत्म करते रहा, हालेलुया। बाद में मिस्र से हाले निकले हुए लोगों से केवल 2 लोग कनान देश में पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कनान देश में से निकले हुए लोगों में से केवल 2 लोग इसमें, हालेलुया, कनान देश में पहुंच गया। इसलिए परखने के वक्त में हम फेल नहीं होना। हम भी हालेलुया स्वर्ग की ओर चल रहे हैं, हम भी हालेलुया मुसाफिर हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर ने जब हालेलुया हमारे पास आकर बोला, बेटा बेटी, मैं हालेलुया तुम्हारे लिए मरा है, तुम्हारे पापों के लिए, श्रापों के लिए, रोगों के लिए मैंने मरा है। यदि तुम मुझे हालेलुया कबूल करे, हालेलुया अपना उद्धारकर्ता नामक स्वीकार करे, मैं तेरे लिए हालेलुया पाप का क्षमा देने के लिए चाहता हूं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नामक स्वीकार कर उसका वचन को कबूल करने के लिए, उसके वचन के आधार पर चलने के लिए जब हम निर्णय लिया, हम मुसाफिर हैं, स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, हालेलुया परमेश्वर का उस मंजिल की ओर जा रहे हैं। हम निकला, वो तो सही है, कितने लोग पहुंच गया, ये है मेरी बात। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग पहुंचेंगे, ये है मेरी बात। इस्राएली लोगों में से उन्होंने निकलने के वक्त में हमका चंद्र पता है, पैसा का पर्व मनाकर आनंद के साथ हालेलुया उन्होंने उधर से निकला है। नाचे में कूदते हुए उन्होंने निकले हैं, आनंद के गीत गाकर उन्होंने निकले हैं। बाद में सिर्फ 2 लोग, जो मिस्र से निकले हुए में से सिर्फ 2 लोग ही कनान देश में पहुंच गया, यहोशू और कालेब। उसके अलावा कोई भी नहीं पहुंचा। बाकी लोग जो पहुंचे हैं वो मरुस्थल के इनके यात्रा के बीच में जो पैदा हुए लोग हैं। लाखों लाखों लोग पहुंच गया कनान देश में, वो इनके बीच में पैदा हुए लोग थे। फिर आसों हमें परखने के वक्त में, हमारे जीवन को परमेश्वर ने परखने के वक्त में वचन के आधार पर हम चलना है, क्योंकि एक ही मंजिल है, स्वर्ग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में कार्यक्रम करते हैं। शैतान का बंधन टूटना है, हम आजाद होना है, परीक्षा के बीच में हम फेल नहीं होना। हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर के वचन को हमारे सामने रख सकें। परमेश्वर के वचन को हमारे सामने रखना, ये परमेश्वर के वचन इस विषय के बारे में क्या कहते हैं, मैं क्या करना चाहिए। परमेश्वर कई बातें हमसे परीक्षा करते हैं, हालेलुया। और हम विश्वास लोग हमें परखने के वक्त में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6:5, यूहन्ना का सुसमाचार 6:5। उपरांत यीशु ने जाकिया चुक के एक ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ,
ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਟਣਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ मछलियां ਹਨ। बस हिंदी। परमेश्वर कई बातों के लिए हमें परखते हैं, हम ध्यान रखना। हालेलुया, हमें आशीष पाने के लिए, अनुग्रह देने के लिए। ओके, पढ़ो जी। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल ले? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या कहेगा। प्यासों, हमें इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर जानता है परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जानता था प्रभु यीशु मसीह ने क्या करने के लिए जा रहा है। उस बात में आपको मुझे इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। प्लीज हालेलुया। मैं प्रभु के लिए करूंगा या नहीं करूंगा ये परमेश्वर देखता है। हमारे पास पैसा देकर ये परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे या नहीं है वो देखता है। हमको समय देकर हम परमेश्वर के लिए हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे वो देखते हैं। परमेश्वर हमको हालेलुया कई सिचुएशंस देकर हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे या ना होंगे वो देखते हैं। परमेश्वर कई लोगों के साथ हमें बिठाकर ये देखते हैं परमेश्वर के लिए हम उस समय को यूज किया या नहीं किया वो देखते हैं। कई बातों को परमेश्वर पहले ही जानते हैं, उसको हालेलुया देखते हैं हमारा मन का विचार क्या है। हालेलुया, हमका मन का विचार क्या है ये देखेगा हमें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं जब नंगा था तूने मेरे को कपड़ा नहीं दिया, मैं बंदीगृह में था तूने मेरे पास नहीं आया, जब मैं भूखा था तूने मेरे को रोटी नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तूने मेरे को पानी नहीं दिया। तो लोगों को गुरु ये कब हुआ? उस समय तो यीशु से बोला, जो छोटे में से उनके लिए जो कुछ तूने किया है वो मेरे लिए किया है। फिर हमको मौका देता है। हमें शायद एक ऑफिस में बिठाया हुआ है, एक दुकान में बिठाया हुआ है, चाहे एक पास्टर के नाते इस चर्च में मुझे रखा हुआ है, चाहे एक घर का हालेलुया मुख्य के रूप में आपको एक घर में रखा हुआ है, एक हालेलुया एक घर का मुखिया के रूप में एक घर में आपको रखा हुआ है, या एक माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, हालेलुया भाभी के रूप में, या कुछ भी पदवी के साथ हम एक घर में बैठे हैं तो परमेश्वर ने हमें बिठाया है। हालेलुया हालेलुया। मैं कई बार ये बात सोचता हूँ, सोच कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये है, मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जिसका वाइफ मर गया, जिनका वाइफ का देहांत हो गया, उन लोगों को मैं देखता हूं क्योंकि ना उनको कोई सहारा है, ना उनका दुख और किसी से बांट सकता है, ना अपना कपड़ा का या खाने का और कोई कर देना। उन्होंने बहुत दुख होता है। पैसा, कई लोगों के पास पैसा होता है, कई लोगों के पास पैसा नहीं होता है। कई जनानियों को भी मैं ऐसा देखा, उनके पास पति का देहांत हो गया, उनका दुख है सुख के दूसरे से बांटने के लिए किससे बांटेंगे? खास कर एक जनानी और किसी से कुछ बात करे तो भी शक की नजर से दुनिया देखते हैं, और कुछ खाने के लिए चाहिए या पहनने के लिए कुछ चाहिए या रहने के लिए कुछ चाहिए, किससे क्या करे? कई लोग ऐसे दुख में पड़े हैं, शायद आप भी जानते होंगे ऐसे लोग। मैं उस बात से मैं ये बात आपसे बताने के लिए चाहता हूं, प्यारे सब जिनका पत्नी है
प्रभु को धन्यवाद करो प्रभु जी, आपने मेरे लिए एक पत्नी को दिया है। जिनको पति है प्रभु को धन्यवाद करो प्रभु जी, मेरे को एक पति दिया है। जिनको भाई है वो प्रभु से धन्यवाद करो प्रभु जी, आपने एक भाई को दिया है। जिनको हालेलुया बच्चे हैं प्रभु को धन्यवाद करो प्रभु जी, आप मुझको बच्चे दिए हैं। जिनको हालेलुया भाभी है या बहन है, जो कुछ है रिश्ता है, प्रभु को धन्यवाद करो। कई लोग ऐसे है ही नहीं, दुख में है। हमें कौन सी पोजीशन में हमें रखा है, उधर हम ईमानदार होना है। परमेश्वर जानता है क्या प्रभु करना है, फिर हम क्या करना है वो भी प्रभु चाहता है। हमें कहीं भी रखा हुआ है। एक उदाहरण बाइबल में है, मुर्दखै उपवास कर रहा है। मुर्दखै उपवास करने के वक्त में मुर्दखै के उपवास के बारे में एस्तर को पता चला। एस्तर ने महल से दूध को भेजा, पता करो उसने क्यों ठाट मारकर उसने उपवास कर रहा है, ये पता कर राजो। उसने आकर पता करने के वक्त में मुर्दखै ने उस व्यक्ति से ये बोला है, यहूदियों का खिलाफ हामान ने ऐसे बात किया है, आपने ये करो, आप और आपके महल में कितने लोग हैं, सभी उपवास करो। क्या पता है परमेश्वर इसी अवसर के लिए आपको महल के अंदर रखा है। एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में आपको आज का दिन दिखाया हुआ है। तो परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उद्देश्य नहीं हो तो आज का दिन मैं और आप नहीं देखेंगे। हालेलुया। आपको हालेलुया इसका सीरियस पता कर चलना है। तो मैं कई बार पहले बोलता था, अभी सच में वो हो गया। कई बार कई लोग अहंकार करने के वक्त में, घमंड करने के वक्त में मैं बोलता था, एक दिन कहीं भी नहीं जाना, एक दिन कैंसर हॉस्पिटल में जाकर कोई भी एक वार्ड को देखना, एक वार्ड विजिट करना, आपका सारे अहंकार मिट्टी हो जाएगा। यदि कोई किसी व्यक्ति को अहंकार आ रहा है, उस व्यक्ति ने कैंसर हॉस्पिटल में जाकर एक वार्ड में विजिट करना, अपने आप अपना अहंकार खत्म हो जाएगा। परमेश्वर कैसे कैसे हमें संभालता है, परमेश्वर के हालेलुया उधर से ही धन्यवाद करेंगे हम। आमीन आमीन हालेलुया। इसलिए मेरे आंसू परमेश्वर ने हमें परखेगा, परमेश्वर ने हमें परखेगा। हालेलुया। हम पास होना, हमारे पास जो कुछ दिया हुआ है वो हालेलुया हमने क्या कर रहा है वो भी देखेगा। प्रभु के वचन में लिखा है 5 दौड़ा 2 दौड़ा 1 दौड़ा दिए देकर परमेश्वर राजा ने चला गया। वापस आने के वक्त में हालेलुया जिन्होंने 5 दौड़ा है वो 5 और कमाया, 2 दौड़ा वो 2 कमाया, और 1 दौड़ा है वो कुछ नहीं किया। हमको दिया हुआ एबिलिटीज, क्वालिटीज, हमको दिया हुआ जो गुण है वो गुण परमेश्वर के नाम के लिए इस्तेमाल करे। मैं परखेगा ये गुण तुमको मैं देने के बावजूद भी उसको तुमने क्या किया। परमेश्वर परखेगा। 40 साल परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मनुष्य दल से लेकर आया हालेलुया, जंगल से चलाया। उन्होंने यही देखा परमेश्वर ये मेरे बात को मानेगा नहीं है। जिन्होंने नहीं माना उनको पहुंचने के लिए मौका नहीं हुआ। यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान के सामने हालेलुया प्रकट होकर पूछा, मैं तेरे लिए क्या करने के लिए चाहता हूं ये बताओ। बंदीगृह में हालेलुया पौलुस और सीलास को बंद कर हालेलुया परमेश्वर ने देखा इन्होंने मेरे बारे में क्या करेगा। मेरे आंसू आपको आज का दिन दिखाकर परमेश्वर ने यही पूछ रहा है, तुम मेरे लिए क्या करेंगे। सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है, हम आज प्रभु के लिए क्या करेंगे। सुबह से लेकर हालेलुया अब तक हालेलुया हमने देखा है। हालेलुया सुबह हमने उठ गया, आनंद के साथ उठा है, हालेलुया खुशी के साथ उठा है। हमारे हालेलुया बाल बच्चों को हमने देखा, हमारे हालेलुया भाई बहन को देखा, हालेलुया हमारे पति पत्नी को देखा, हमारे माँ बाप को देखा, सभी को हमने देखा, आनंद मनाया। हालेलुया मन में खुशी हो गया। मेरा घर में किसी का भी
देहात नहीं हुआ, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, मेरे संपत्ति का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मुझे परमेश्वर ने आज हालेलुया जयवंत होकर आज का दिन दिया है। परमेश्वर के लिए हम क्या करेंगे? हालेलुया। जिस स्थान में हमें परमेश्वर ने रखा हुआ है, परमेश्वर जानता है आगे क्या होने वाला क्या है। हम क्या करेंगे प्रभु जानता, प्रभु हालेलुया जानने के लिए चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुरमनस रबरबोश यीशु तो धन्यवाद। हमें हालेलुया जांचने वाला परखने वाले परमेश्वर हमको गुण देकर, धन देकर, हालेलुया ताकत देकर हमें परखेगा। प्रभु के लिए क्या करेगा? हालेलुया। यदि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए हालेलुया तैयार नहीं है, हमारा धन तैयार नहीं है, हमारा हालेलुया मन तैयार नहीं है, हमारा हालेलुया अब जिस पोजीशन में है वो तैयार नहीं है, परमेश्वर पछताएगा। हालेलुया इसको मैं धन देने से हालेलुया मैं पछता रहा हूं, उसको हालेलुया तो शक्ति देने से मैं पछता रहा हूं, मैं हालेलुया उसको उस पोजीशन में लेकर आने से मैं पछता रहा हूं। परखने वाले परमेश्वर। पिछले दिनों में हमारे जीवन में हुआ हर एक बातों प्रभु के हुजूर में हम समर्पण करें। प्रभु आगे तुमने मेरे जीवन को बढ़ाकर आगे चलाए तो तेरे लिए भी इस्तेमाल हो जाऊंगा। सोच कर देख लिए, यदि आप आईसीयू में वेंटिलेटर में पड़े हैं तो आपका अवस्था क्या होना था? अब क्या क्या सोचना था? प्रभु से क्या क्या वायदा करना था? प्रभु जी मैं हालेलुया मुझे जिता कर, मुझे हालेलुया मेरे को ताकत दे, मुझे चंगाई कर, मैं वो करूंगा ये करूंगा। बहुत कुछ हम प्रभु से वायदा करना था। वेंटिलेटर तक हमें लेकर नहीं गया, आज आनंद के साथ उसके हुजूर में लेकर आने हमको आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु धन्यवाद करिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। आपने मेरे को दी हुई सारी आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले 2 दिन उपवास के साथ तेरे हुजूर में बैठने के लिए आपने मौका दिया। आज प्रभु जी आपने मुझसे बातचीत की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।